Morning students. Today topic is about the bacterial disease. In last video बच्चे मैंने आप लोगों को कॉमन इंट्रोडक्शन भी बता दिया था, साथ में हमने वायरल डिसीज़ और फंगल डिसीज़ भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में। तो हमारी एनसीईआरटी में बैक्टीरियल डिसीज़ की दो दी हुई हैं, एक तो हमें दिया हुआ है टाइफाइड और दूसरा दिया हुआ है हमें निमोनिया के बारे में। ठीक है, ये दो हैं तो इन दो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है जो यहाँ पर क्या आती है कि बैक्टीरियल डिसीज़ होती क्या है, जो बैक्टीरिया के कारण होती हैं, है ना। जो बैक्टीरिया के कारण होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल डिसीज़ बोलते हैं। तो काफ़ी तरीके की होगी, एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए, तो नाम नोट डाउन कर लो। एक तो हो गई टाइफाइड, दूसरी इसमें लिखी हुई है निमोनिया, तीसरी क्या होगी, लिख लो, एक बार नाम पूरे लिख लो, लेकिन क्या पता सिक्वेंस आ जाए तो कॉलेरा। ठीक है, टीबी क्या होगी, ट्यूबरकुलोसिस हो गई। ठीक है, टेटनस वो भी बैक्टीरिया के कारण होता है। और नाम लिखो, बुबोनिक डिसीज़, लिखो फटाफट नाम, बुबोनिक डिसीज़। फिर क्या आता है आपका, प्लेग। ठीक है, एंड देन आपका आता है डिप्थीरिया। तो ये सारे अच्छे से लर्न कर लेना, ये सारी आपकी बैक्टीरियल डिसीज़ हैं। दो तो एनसीईआरटी में दी हुई हैं, पर इनमें से सीक्वेंस वाइज नाम पूछ लेता है, तो ये सारे याद रखना। ये सब किसके कारण हो रही हैं, आपके बैक्टीरिया के कारण हो रही है, तो याद रखना। कॉलेरा हो गया, टीबी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है, टेटनस हो गया, बुबोनिक डिसीज़, प्लेग, डिप्थीरिया, ये सब आ गए इसी के अंदर। ठीक है, तो अब देखो हम इन दो को डिटेल में करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले कौन सा आता है आपका, टाइफाइड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है टाइफाइड। तो टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट, सबसे पहले आपको टाइफाइड हो रहा है तो इसका कोई तो पॉजिटिव एजेंट होगा। तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या बताया मैंने अभी आपको, टाइफाइड का जो पॉजिटिव एजेंट मैंने अभी क्या बताया, किसके कारण होगा, ये बैक्टीरिया के कारण होगा। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी, देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया हुआ है इसका, है ना। फर्स्ट वर्ड इज द कैपिटल एंड सेकंड इज स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो सबसे पहले टाइफाइड है जो किसके कारण हो रहा है, पॉजिटिव एजेंट का मतलब होता है किसके कारण हो रहा है। तो किसके वजह से हो रहा है टाइफाइड, हमें टाइफाइड जो होता है वो होता है आपका बैक्टीरिया के कारण। और कौन सा बैक्टीरिया, सल्मोनेला टाइफाई। चलो यहीं के ही नोट डाउन करो। अब आपका जो ये सल्मोनेला टाइफाई है ये किस तरीके का बैक्टीरिया होता है वो भी कर लो। तो लिख लो इसके आगे, ये कैसा बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये फैलता कैसे है, तो नीचे हेडिंग डालो एमओटी। एमओटी का मतलब होता है मोड ऑफ ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, मोड ऑफ ट्रांसफर कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये फैलता कैसे, ये तो हमें पता चल गया कि टाइफाइड है जो सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। फैलता कैसे है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये कैसे फैल रहा होता है बच्चे, कंटामिनेटेड, है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है वैसे भी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड का मतलब जो खाना खराब है या पानी खराब है उसके थ्रू फैलता है ये। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो इसी को हम लोग नॉर्मली क्या बोल देते हैं, ये लिख लो कंटामिनेटेड को, कंटामिनेटेड फूड और वाटर को ही क्या बोल देते हैं, इसके आगे लिख लो फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीको ओरल रूट भी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपसे पूछे टाइफाइड कैसे फैलता है तो आप बोलोगे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। मान लो नीट में फूड एंड वाटर ना लिखकर डायरेक्ट इसको इनडायरेक्ट लिख दिया फीको ओरल रूट, तो आप कहोगे ये क्या चीज़ है, तो याद रखना। ठीक है, फीको ओरल रूट के थ्रू ये फैल रहा होता है। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर फीको ओरल रूट होता है। ठीक है, जो टाइफाइड है ये ज़्यादातर कब फैल रहा होता है, मतलब गंदगी के कारण ज़्यादातर। अगर आप लोग ख़राब पानी पी लेते हो या ख़राब खाना खा लेते हो तो उसके कारण होता है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि जो फीसिस होते हैं, फीसिस का मतलब फीकल मैटर, पोटी वगैरह जैसे एक तरीके से हो गया, है ना, है ना। तो ये अगर आपके खाने में मिक्स हो जाए या आपके पानी में मिक्स हो जाए और आप उसको इंजेस्ट कर लो, है ना, हम उसको खा लें, देन ये प्रॉब्लम होती है। अब मानो आपका पानी है, पानी के अंदर मानो कोई मक्खी बैठ गई। अब मक्खी ऐसा तो है नहीं गंगा में नहा करके आएगी, तो वो कहीं पोटी वोटी पे तो बैठती है। ठीक है, अब वही मक्खी आकर पानी में बैठ गई तो बस हो गया पानी खराब। अब आपको तो ना पता चलेगा कि मक्खी खराब कर गई है। सेम इसी तरीके से मक्खी है जो हमारे खाने पर बैठ गई तो भी ये काम कर जाएगी। तो पानी, तो खाना हो चाहे पानी हो, दोनों खराब हो गए ना, कंटामिनेट तो हो गए ना। तो जब उसको इस तरीके के खाने को या इस तरीके के पानी को जब हम लोग पीते हैं देन हमें क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो ये जो टाइफाइड है, जो जो पॉइंट बोलते हैं ऐड कर लिया करो। टाइफाइड है जो, इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं,
इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके होने के, ठीक है। सिम्टम क्या होता है, जब टाइफाई हो जाता है, इसमें होता है क्या है, बहुत तेज़ बुखार आता है, इसमें हाई फीवर आता है। सिम्टम सबके याद रखना, इसमें आता क्या है, हाई फीवर आता है, फीवर देखो, ठीक है। इसमें क्या होता है, फीवर ज़्यादा आता है, सस्टेन, और वो फीवर कितना आता है, 103 से 104 डिग्री सेल्सियस के करीब, इतना बुखार आता है, ठीक है, हाई फीवर आता है। दर्द भी होता है। क्रैम्प, क्रैम्प किस में बनेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्रैम्प मरोड़ टाइप जो आप बोलते हो, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनेंगे, क्रैम्प बनेंगे। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, कब्ज बननी स्टार्ट हो जाती है। देखो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें क्रैम्प बना, ठीक है, देखो यहाँ पर इसमें लिखे हुए भी हैं। पहले पॉइंट समझते हैं, सस्टेन हाई फीवर मतलब 103 से 104 फीवर आएगा तो भाई सीधी सी बात है, कमजोरी तो आएगी, पेट में भी दर्द होगा। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज रहने लग जाती है, ठीक है। जब कब्ज रहेगी, पोटी अच्छे से नहीं आएगी तो सिर में दर्द तो होना अपना आप जो नाजमी होएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना क्या क्या सिम्टम है, ज़्यादा फीवर आता है, पेन होता है, क्रैम्प बन जाते हैं मरोड़ टाइप स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। फीवर मतलब क्या है, ज़्यादा आने लगता है, नहीं मतलब 103 से 104 मतलब उतरता नहीं है, कंटिन्यू रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इसमें क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर क्वेश्चन निकलते हैं कि व्हाट इज़ द इंटेस्टाइनल परफोरेशन, मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर छेद कर देता है। ये बैक्टीरिया करता क्या है, इंटेस्टाइन के अंदर छेद कर देता है, ठीक है, तभी तो पेन होता है हमें बहुत ज़्यादा, कब्ज रहने लग जाती है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होता है, ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर छेद वगैरह करना स्टार्ट कर देता है, तो दर्द तो होएगा ही भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो सिम्टम्स सबके याद रखना, पेन होता है, क्रैम्प होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है ना। सस्टेन फीवर का मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब उतरता ही नहीं है बुखार। और इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में छेद कर देता है। तो इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, इसका भी टेस्ट किया जाएगा भाई, डॉक्टर बोलेगा कि इसका टेस्ट, तो इसके लिए जो टेस्ट प्रीफर किया जाता है बच्चे कंफर्म करने के लिए, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट बोलते हैं उसको, विडाल टेस्ट भी बोलते हैं या वाइडल टेस्ट, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो, ठीक है, विडाल टेस्ट। और ये जो टेस्ट होता है ये किस तरीके का होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, मतलब बिल्कुल इस टेस्ट को करने के बाद कन्फर्म है कि हमें टाइफाइड है या हमें टाइफाइड नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल कन्फर्म कर दिया जाता है इसके बाद, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो मैंने क्या बताया, किसके कारण होता है, सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। फैलता कैसे है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जिसको फीको ओरल रूट बताया, ठीक है। और ये इसका सिम्टम्स बता दिए, टेस्ट बता दिया। अब इसमें एक स्टोरी है, देखो ये एक स्टोरी दी हुई है मैरी मेलन की, उसके बारे में भी सुन लो। एक बंदी थी, उसका क्या नाम था, मैरी मेलन, ठीक है। उसको क्या बोला जाता, मैरी मेलन, ध्यान से सुनो। ये एक बंदी थी जिसका क्या नाम था, एक लेडी थी जिसका नाम था मैरी मेलन। और ये बाय प्रोफेशन क्या थी बच्चे, कुक थी ये, है ना, खाना बनाने वाली थी। और ये क्या थी, इस टाइफाइड की कैरियर थी। ये क्या थी, कैरियर थी, मतलब उसको खुद को नहीं था लेकिन ये फैला रही थी, खुद को नहीं होता था, है ना, इसको खुद को नहीं था, इसको खुद को कोई सिम्टम नहीं आता था, तो ये फैला कैसे रही थी। अब जरा ध्यान से सुनना, ये मैंने क्या बताया, बाय प्रोफेशन या क्या थी, कुक थी। अब इसको कोई सिम्टम नहीं आते थे इस फीवर के, लेकिन होता क्या था, इसका जो फीकल मैटर होता था, फीकल मैटर का मतलब क्या है, इसका जो पोटी होता था, उस पोटी के अंदर, है ना, अब ये क्या है इसका, ये क्या है इसका, पोटी है। इस पोटी के अंदर टाइफाइड के क्या होते थे, कीटाणु होते थे, जम्स होते थे, ठीक है। अब क्या था, ये क्या करती थी कि ना मतलब पोटी वगैरह करके हाथ वगैरह साबुन से वॉश नहीं करती थी, बड़ी गंदी रहती थी। तो मैंने क्या बोला, ये कैरियर थी, इसके अंदर खुद तो सिम्टम नहीं थी, तो ये फैलाती कैसे थी, देखो सुनो। ये क्या करती थी, पोटी करके हाथ नहीं मतलब हाथ धो लिया करती, मतलब पोटी से जैसे हाथ से क्लीन किया, लेकिन हाथ को फिर वॉश नहीं करती थी, बड़ी गंदी थी, ठीक है। और उसी हाथ से आ करके क्या करती थी, आटा वगैरह गूँथ दिया करती थी। तो सोचो अब क्या हुआ, वो जो बैक्टीरिया था वो तो उसके हाथ में लगा रह गया ना, और उसने जिस आटा गूँथा तो आटे में चला गया। और इस बैक्टीरिया की खासियत क्या थी, सल्मोनेला टाइफी की, ये ठंडे में ज़्यादा ग्रो करता है, ठंडी चीज़ों को ज़्यादा ग्रो करता है, और वो चीज़ भी ज़्यादा ठंडी बनाती थी। आइसक्रीम वगैरह ये सब चीज़ बना के लोगों को खिला दिया करती थी, हाथ में तो बैक्टीरिया रहता था। इस तरीके से ये जिन भी लोगों को खिला रहे थे उन लोगों में तो सिम्टम नजर आ रहे थे, और उन लोगों की तो इस तरीके से उस टाइम पर
कम से कम नहीं तो 25 लोग मर गए थे इसकी इसी एक्टिविटी के कारण, क्योंकि जगह जगह चेंज करती गई। तो बाद में इसका जब पता लगा तो ये इस बंदी के कारण हुआ है, तो इसको पकड़ भी लिया गया पुलिस में, केस बना इसके ऊपर कि भाई हम तो या तो तू इसको को प्रोफेशन को छोड़ दे, कुक को। तो इसने उस टाइम तो मान लिया कि ठीक है छोड़ दूंगी, लेकिन दोबारा इसने यही किया, फिर लोग मरे। तो अप्रोक्स 25-30 लोग मर गए थे इसके वजह से। फिर बाद में इसको मतलब जेल में डाल दिया गया कि ये सुधर तो नहीं रही थी, वही गंदगी फैला रही थी। तो ये क्या थी, एक कैरियर थी बच्चे, ये बात याद रखना, ठीक है। क्या थी, कैरियर थी। तो यही याद रखना। देखो मैरी मेलन निकनेम, ठीक है, शिवाजी कुक बाय प्रोफेशन एंड वाज टाइफाइड कैरियर, मतलब वो बहुत सालों तक इसी तरीके से फैलाती रही इस बीमारी को, ठीक है। तो ये था आपका पूरा टाइफाइड। तो याद रखना इसमें क्या होता है, क्या नाम है। और एक बात बताएं, कई बार ये जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन परफोरेशन मतलब इतना छेद कर देता है, कई बार बहुत सारे मतलब जो सीवियर केसेस हो जाते हैं उसमें डेथ भी हो जाती है टाइफाइड के कारण, ये भी याद रखना। तो सबसे पहले इसमें याद रखना इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, फैलता कैसे है, सिम्टम क्या है, कौन सा इसका टेस्ट है, ठीक है। देन अब आता है आपका ये तो हो गया। अब इसके बाद ये टाइफाइड तो हो गया है। अब टाइफाइड के बाद है ना, टाइफाइड के बाद अब क्या आता है आपका निमोनिया, है ना, कि भाई निमोनिया कैसे होता है, निमोनिया भी तो होता होगा, ठीक है। तो निमोनिया अब कैसे हो रहा है, पहली बात तो निमोनिया भी किसके कारण हो रहा है, बैक्टीरिया के कारण होता है। पहले तो इतनी ही बात पता होनी चाहिए कि जो निमोनिया है वो भी किसके कारण हो रहा है, निमोनिया किसके चलते हो रहा है, निमोनिया है जो वो किसके कारण हो रहा है, इस बैक्टीरिया के कारण ही हो रहा है निमोनिया है जो, ठीक है। निमोनिया भी किसके कारण हो रहा है, बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, मतलब किस बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, देखो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये 2 बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है, किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, निमोनिया करने के लिए, ठीक है। और ये क्या, ध्यान से सुनो पहले, स्ट्रेप्ट देखो इनका नाम देखो, इसमें फर्स्ट वर्ड कैपिटल, इसमें स्मॉल, है ना, इसमें फर्स्ट और इसमें स्मॉल, ये तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। तो बैक्टीरिया आपका किसके कारण हो रहा है यहाँ पर, सल्मोनेला निमोनी के कारण या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये 2 बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, निमोनिया करने के लिए। इतनी बात क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पता चल गया कैसे हो रहा है। जैसे मैंने उसको क्या बोला था, फूड और वाटर के कारण हो रहा है। इसको निमोनिया क्या होता है बच्चे, निमोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एयरबोर्न डिसीज है, हवा के थ्रू भी फैलती है, ये एयरबोर्न डिसीज है, ठीक है। अब इस ये कैसी बताई मैंने आपको, एयरबोर्न डिसीज है, ये हवा के थ्रू फैल रही होती है। इसमें होता क्या है, नॉर्मली हमारी जो एल्वलाई होती है, एल्वलाई क्या होती है, एल्वलाई क्या है, मेन एक्सचेंज होता है जहाँ पर गैसेस का, कौन सी गैसेस का, ऑक्सीजन अंदर आती है हमारी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है मेनली, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये एल्वलाई एक्सचेंज हो रहा होता है। तो ये होता क्या है, इसमें हमारी जो एल्वलाई होती है ना, ये इसका मेन इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा होता है, हमारी किसके ऊपर आता है, एल्वलाई। तो एल्वलाई के अंदर भर क्या जाता है, ये देखो एल्वलाई किसके लिए, गैस के एक्सचेंज के लिए, और इसमें भर क्या जाता है, फ्लूइड भर जाता है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, म्यूकस भर गया है। म्यूकस किसका, इन बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया अपना एक तरीके का ये लगा लो वेस्ट है जो, है ना, म्यूकस है जो, म्यूकस उसको क्या करते हैं, हमारे इस एयर सैक के अंदर भर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, अब देखो ये जो एल्वलाई थी गैस के एक्सचेंज के लिए थी, इसमें तो लिक्विड भर गया है, म्यूकस भर गया है ना। तो अब क्या होगा, हमारी एल्वलाई का सरफेस एरिया है जो, सरफेस एरिया है जो हमारी एल्वलाई का, वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप खुद बताओ, जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो क्या हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होएगी, बिल्कुल होएगी, है ना। तो एक चीज़ याद रखना, तो सबसे पहले क्या बताया, निमोनिया आपके 2 बैक्टीरिया के नाम बता दिए, एयरबोर्न डिसीज होती है, मतलब हवा से फैलती है। एल्वलाई में क्या भरता है, म्यूकस भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। तो एक्सचेंज धीरे धीरे होने लगता है, जिसके कारण हमें क्या हो जाता है बच्चे, निमोनिया हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या हो गया, निमोनिया। मतलब हमारी जो एल्वलाई है इसके अंदर म्यूकस फ्लूइड है जो, ये भर जाता है, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसफर मैंने क्या बताया था इसका, ड्रॉपलेट, सीधी सी बात है भाई, ड्रॉपलेट मतलब एयरबोर्न डिसीज है तो वो किसके थ्रू जाएगा, नोज और माउथ के थ्रू। मान लो किसी को निमोनिया है ना भाई, खांसी जुकाम तो मिलेंगे ही, है ना, तो उसके ड्रॉपलेट मतलब एयरबोर्न, तभी तो बोला हवा के थ्रू फैल रहा है। इसमें होता क्या है, आपके जो ब्रोंक्योल्स होते हैं, है ना, ब्रोंक्योल्स, है ना, ब्रोंक्योल्स और एल्वलाई, उसमें क्या होता है, लिक्विड भर जाता है, जिसके वजह से सिम्टम क्या आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें भी वेट है जो वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, वीक हो जाते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा,
ठीक है। तो सिम्टम इसमें भी क्या आएगा, जब निमोनिया होएगा तो फीवर होएगा, हेडेक सिर में दर्द होगा, सर्दी खांसी जुकाम तो होएगी, चिल्स ठंड भी लगेगी। और बहुत सारे केसेस में इसमें होता क्या है, बहुत सारे केसेस में होते क्या हैं, जो लिप्स हैं, होठ हैं जो, और नेल्स हैं जो, ये कैसे हो जाते हैं, ग्रेइश टू ब्लूइश, मतलब कि नीले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, ग्रेइश टू, ये कैसे हो जाते हैं इसमें, ग्रेइश टू ब्लूइश, मतलब कि इसमें क्या होता है, ब्लूइश हो जाते हैं मतलब हमारे। ठीक है, निमोनिया के अंदर, इसमें निमोनिया में होता क्या है कि मतलब नीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से। क्या चीज़, हमारे जो नेल्स है, हमारे होठ है जो नीले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, या जो नेल्स हैं वो ग्रेइश हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी के अंदर नहीं गई तो बॉडी की सेल्स के पास ऑक्सीजन की कमी तो आई ना, मतलब प्रॉपर ऑर्गन तक, प्रॉपर सेल्स वगैरह तक नहीं गई, तो बॉडी ने क्या किया, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को शो किया, जिसके कारण हमारे जो लिप्स है जो नीले पड़ गए हैं, नेल्स हैं जो वो ग्रेइश वगैरह हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना। तो मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या हो गया इसका, एयर ड्रॉपलेट से छींकना, खांसना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ। और इसमें होता क्या है, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसमें इन्फेक्शन हुआ, एल्वलाई में क्या हुआ, म्यूकस भर गया, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, जिसके कारण बॉडी डिप्रीव हो गई। डिप्रीव मतलब बॉडी में कमी आ गई, किसकी कमी आ गई है, ऑक्सीजन की कमी आ गई है। तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर। तो देखो बैक्टीरिया इसके कारण हुआ है, ये इन्फेक्ट करती है एयर सेक्स को, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से लिप्स और नेल्स ग्रेश और ये हो गए। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, तो ये सारी चीज़ें बता दी। इसके अलावा कह रहा है देखो प्लेग, डिप्थीरिया, ये भी कुछ और डिसीजेस हैं जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है। तो आपको समझ में आया टाइफाइड और बैक्टीरिया। ठीक है, और इसका इन्फेक्शन मैंने बोला ड्रॉपलेट, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन मानो आपके मुंह पे छींक दे तो हो गया, मानो कि मुझे हो रहा है निमोनिया हो रहा है, मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, सर्दी खांसी जुकाम तो होगा, और मेरी ही मानो आप कह दो मैडम फ़ोन दे दो एक बार, या मेरे ही से पेन मांग लो, मेरे हैंकी, मतलब कोई भी चीज़ मेरी टच की हुई चीज़ें ले लो, तो शेयरिंग से भी हो गया ये। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, क्या बताया मैंने इसमें, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, ये इतनी चीज़ इसमें याद रखना। तो ये क्या हो गई है आपकी बैक्टीरियल, ये सारी क्या हो गई है आपकी बैक्टीरियल डिसीज हो गई है। तो बैक्टीरिया में हमने 2 डिटेल में करी हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं। वो कौन कौन सी दी हुई हैं आपकी, टाइफाइड दिया हुआ था और निमोनिया दिया हुआ था। क्या क्या दिया हुआ था, टाइफाइड और निमोनिया। अब जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल बताए थे कोलेरा, तो वो भी एक बार थोड़ा सा सुन लो। कोलेरा है जो, कोलेरा वो किसके वजह से होता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के वजह से भी होता है। और किसके कारण हो रहा होता है, बैक्टीरिया है, नाम रखना विब्रियो कोलेरा। ठीक है, और ये गरीब लोगों को ज़्यादा होता है। गरीब लोगों का मतलब क्या हो गया, जो मतलब जहाँ पर पानी वगैरह ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना। तो सिम्टम क्या होता है कोलेरा में, ज़्यादा डायरिया हो जाता है। डायरिया देखो, डायरिया में होता क्या है, नॉर्मल आपको दस्त लगे है ना, डायरिया में क्या होगा, आपको जो दस्त लगे मतलब जो फीकल निकलेगा वो जैसे चावल का पानी होता है ना, इस तरीके का लिक्विड ज़्यादा निकलने लगेगा और वॉमिटिंग हो जाएगी है ना। तो वो सब किसके अंदर आता है, कोलेरा, मतलब डिहाइड्रेशन। और जब ये ज़्यादा हो जाता है इवन डेथ तक हो जाती है इसमें, तो उसमें क्या किया जाता है, कोलेरा में ORS थेरेपी दी जाती है, या फिर नमक, चीनी, मिनरल ये सब मिला करके उसे दिए जाते हैं। तो कोलेरा कैसे होता है, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है। तो कोलेरा कैसे होता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण होता है। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, विब्रियो कोलेरा होता है। सिम्टम क्या होते हैं, ज़्यादा डायरिया हो जाता है। ज़्यादा डायरिया का मतलब क्या है, इसमें जो फीसिस निकलता है, फीकल मैटर निकलता है, वो जैसे चावल का पानी होता है ना वाइट कलर का, इस टाइप का निकलने लगता है, उल्टी होने लगती है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कई बार जब आयन्स हमारी बॉडी से ज़्यादा निकल जाते हैं इवन डेथ तक हो जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है, ORS थेरेपी की जाती है। ठीक है, ORS क्या की जाती है, इसमें थेरेपी की जाती है। तो ये चीज़ भी याद रखना इसके अंदर कि क्या किया जा रहा है, ORS थेरेपी की जा रही है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें बताया और क्या हो जाता है इसी के अंदर जो बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, मैंने आपको बताया था बुबोनिक है ना, बुबोनिक या इस बुबोनिक और प्लेग के बारे में भी मैंने आपको बताया था। बुबेनिक डिसीज भी बैक्टीरिया के अंदर आती है। तो एक टाइम पर बच्चे देखो, नॉलेज हो रही सबकी पता है क्योंकि नाम दिया है एनसीईआरटी ने, तो पूछ सकता है, भले डिटेल में नहीं दिया। तो बुबेनिक या प्लेग क्या होता है, एक टाइम पर ये यूरोप में बच्चे बहुत ज़्यादा फैली थी, जैसे अब कोरोना फैल रहा है ना, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, मतलब 1/3 पॉपुलेशन मर गई थी है ना। तो बुबोनिक डिसीज है जो
क्या बोल रही हूँ मैं नाम, बुबोनिक। तो ये कहाँ फैली थी, यूरोप में फैली थी, इसी बैक्टीरिया के कारण होती थी, है ना। और इसलिए इसको क्या बोला जाता था, ब्लैक डेथ भी बोला जाता था। ठीक है, एक बैक्टीरिया के कारण फैली थी ये। उस बैक्टीरिया का नाम भी लिख लो आप लोग, है ना, नाम लिख लो, यर्सेनिया, यर्सेनिया पेस्टिस। ठीक है, यर्सेनिया पेस्टिस। ठीक है, मतलब क्या था, ये फैली कैसी थी, जैसे एक चूहा था, चूहा बड़ा इन्फेक्टेड चूहा था। ठीक है, उसके ऊपर ह्यूमन फ्लाई आकर के बैठी, और उसी फ्लाई ने जा करके क्या किया, पर्सन के ऊपर, किसी के ऊपर बैठ गई या कट कर दिया, तब क्या होता था, पर्सन की बॉडी पर लम्प्स बन जाते थे, जिसको हम लोग बूबो या लम्प्स, जैसे मस्से टाइप होते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो अगर ये किसी को हो गया तो समझ लो डेथ निश्चित थी, क्योंकि जैसे अब कोरोना फैल रहा है ना, उस टाइम पे डिसीज थी, तो जिस किसी को भी इस तरीके के मतलब लम्प्स वगैरह बनते तो लोग उनको छोड़ के भाग जाते थे, तो मरना बड़ी कष्टदायी मौत थी, ये महामारी का रूप था ये एक तरीके से उस टाइम पर। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। ठीक है, तो देखो ये हो गया यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया डिसेंट्री, अभी अभी बताया मैंने, ये रहा प्लेग, डिप्थीरिया, है ना, ये सारी चीज़। डिप्थीरिया क्या होता है बच्चे, डिप्थीरिया क्या होता है, गले में गले जो गल घोटू बोलते हैं ना, सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग डिप्थीरिया। गले में ग्रेइश मेम्ब्रेन है जो, उसमें दिक्कत होनी स्टार्ट होती है, गल घोटू बोलते हैं जैसे, है ना, दम घुटने लगता है हमारा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये सब इसी की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब बैक्टीरिया के कारण होने वाली कुछ डिसीज़ है, जैसे कि टेटनस हो गया। आपने टेटनस, ये तो नॉर्मल है, सब ने सुना होगा टेटनस। ठीक है, तो टेटनस को हम लोग और क्या बोलते हैं, लॉक जॉ भी बोलते हैं। ये किसके कारण होती है, एनारोबिक बैक्टीरिया के कारण होती है। जैसे कि, और एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल में ग्रो कर रहे होते हैं, आयरन में। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कैसे होता है, लॉक जो क्या बोलते हैं, जिस भी पार्ट में हो गया उस पार्ट को बिल्कुल जाम कर देता है, वो काम नहीं कर पाता वो पार्ट है जो, तो उसको टेटनस बोलता है, जिसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है, डीपीटी, है ना बच्चे, डीपीटी वैक्सीन दी जाती है। तो ये बैक्टीरिया से होने वाली कुछ डिसीजेज है सारी। ठीक है, जो बैक्टीरिया के कारण हो रही है, तो ये नाम याद रखना, मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया ये सारा। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है बच्चे। ठीक है, तो देखो इतना हो गया। ठीक, अब देखो ये भी हो गया हमारा। मलेरिया है, देखो मैंने पूरा कॉमन कोल्ड बता दिया, मलेरिया की बच्चे साइकिल है, ये मैं पूरी डिटेल में ही बताऊंगी आपको। ठीक है, मलेरिया की तो बच्चे पूरी साइकिल है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल के अंदर ही करेंगे। ठीक है, डिटेल के अंदर ही करेंगे उसको तो हम लोग। अब देखो ये हो गया आपका यहाँ से। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हेलमिंथिक डिसीज भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं नेक्स्ट, अब देखो हमारी वायरल डिसीज़ भी हो गई, फंगल भी हो गई, बैक्टीरियल भी हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग कौन सी डिसीज़ करेंगे, अब हम लोग कौन सी डिसीज़ करेंगे बच्चे, हेलमिंथिक डिसीज़ करेंगे। कौन सी करेंगे, अब हम लोग हेलमिंथिक डिसीज़ करेंगे। हेलमिंथिक कौन सी होती हैं, हेलमिंथिक कौन सी होती है, जो कि राउंड वॉर्म वगैरह से होती है, राउंड वॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केलमिंथस। ठीक है, एस्केलमिंथस से हो। हेलमिंथिक डिसीज़ का मतलब ही क्या होती है, जो बीमारियां हमारी किसके कारण होती है, वॉर्म्स के कारण, कीड़ों के कारण, मतलब राउंड वॉर्म्स, एस्केलमिंथस बोलते हैं उनको, उसके कारण होती है, उनको बोलते हैं हम लोग हेलमिंथिक डिसीज़। क्या बोलते हैं हम उनको, हेलमिंथिक डिसीज़। तो हम यहाँ पर दो तरीके की हेलमिंथिक डिसीज़ को करेंगे, दो दी हुई है देखो, एक ये दी हुई है, एक ये, मतलब पहली कौन सी दे रखी है आपको, एस्कैरियासिस बोर्ड दी हुई है, दूसरी क्या दी हुई है आपको, एलिफेंटियासिस दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है, एलिफेंटियासिस दी हुई है। ये दो बीमारियां दी हुई हैं, और ये दोनों कैसी है आपकी, हेलमिंथिक है। ठीक है, दोनों कैसी आपकी, हेलमिंथिक है। तो देखो पहले हेलमिंथिक में हम कर लेते हैं एस्कैरियासिस के बारे में। ठीक है, एस्कैरियासिस के बारे में हम पहले कर लेते हैं। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है एस्कैरियासिस का, इसका कोजेटिव एजेंट क्या है, इसका कोजेटिव एजेंट क्या है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, नाम इसका देख लो। तो इसका जो कोजेटिव, पहली बात तो ये हेलमिंथिक डिसीज है। हेलमिंथ का मतलब समझो क्या होता है, हेलमिंथ क्या होता है, जो वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स कीड़े, है ना, उनके कारण होती है। तो अब यहाँ पर हम दो पढ़ेंगे, एस्कैरियस। तो इसमें होता क्या है, मतलब कॉमन राउंड वॉर्म। एस्कैरिस क्या है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, कॉमन राउंड वॉर्म, कॉमन राउंड वॉर्म बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये किसके कारण होती है हमारे में, कॉमन राउंड वॉर्म के कारण हो रही होती है। ठीक है, इसीलिए इसका कोजेटिव एजेंट क्या होता है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, नाम लिख लेना, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ये कोजेटिव एजेंट है इसका। ठीक है, इसका जो पैरासाइट होता है वो कहाँ रहता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में।
एंडोपैरासाइट। देखो, एक होता है एक्टोपैरासाइट, एक होता है पैरासाइट क्या होते हैं? जो किसी लिविंग होस्ट के ऊपर ही डिपेंड होकर अपने लाइफ को सर्वाइव कर रहे होते हैं, यही बताया था। ठीक है, तो पैरासाइट क्या होते हैं? जो लिविंग होस्ट, तो लिविंग, अब पैरासाइट के लिए लिविंग कौन है? हम लोग ही तो हैं, हमारी तो इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, हमारे अंदर रह रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। तो याद रखना, इसका जो एंडोपैरासाइट होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का, वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। और ये हमारे इंटेस्टाइन में रह करके हम जो कुछ भी खाते हैं ना, हम अब इंटेस्टाइन में आ रहा है हमारा तो सब कुछ, तो ये हमारे इंटेस्टाइन का सारा खाना खाता चला जाता है। हम बहुत वीक होते हुए चले जाते हैं, इवन कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी रहने लगता है, एब्डोमिनल ब्लीडिंग। जब ये ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो क्या होने लगता है? ब्लीडिंग भी स्टार्ट होने लग जाती है। और ब्लीडिंग किसके साथ आएगी? पोटी के साथ ही आएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जो एस्केरिस है, ये जो कॉमन राउंड वॉर्म है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता। ठीक है, हमारी, देखो ध्यान से सुनो, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये रहता। वहीं पर ये क्या करता रहता? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता रहता, अपने बच्चे पैदा करता रहता। ठीक है ना? सॉरी, वहीं पर ये क्या करता रहता? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता रहता, मतलब वहीं पर बच्चे पैदा करता रहता। तो अब होता क्या है? हमारी जो पोटी है, हमारी जो पोटी होएगी, है ना, हमारी जो पोटी, हम जो जिस भी पर्सन के अंदर ही एंटर कर गया, उसकी पोटी में क्या आएंगे? एस्केरिस के एग आएंगे। ठीक है, अगर वो एग, देखो बच्चे ध्यान सुनो, अगर वो एग पानी में चले जाएं या फूड में चले जाएं और उसको फिर कोई पर्सन पी लेता है, देन अपने, अब आप कहोगे मैडम ये कैसे एंटर करा? ऐसे ही तो करा। अब मान लो किसी पर्सन को ये हो गया है, एस्केरिस है जो, है ना, अब उसकी जो पोटी है, पोटी में तो इसके एग आएंगे। अब ये पोटी मानो पानी में मिक्स हो जाए किसी तरीके से भी, है ना, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया बहुत से, जैसे मानो मक्खी वक्खी होगी इनके थ्रू, है ना, या ये खाने में चले जाए, तो हमारे अंदर एंटर कर गए और एंटर करते इसने पर्सन को क्या किया? इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, याद रखना। अब तुम खुद बताओ, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तो पेन भी होगा, मरोड़ भी होएगी। कई बार ये अपने नंबर को इतना, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये हमारे इंटेस्टाइन में रह के बच्चे पैदा करते रहते हैं, इसका मतलब क्या है? हमारी इंटेस्टाइन में इतना ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं कई बार, तो इंटेस्टाइन ब्लॉक भी हो जाती है। ब्लॉक इन द सेंस कभी कभी तो फट भी जाती है। इसका मतलब क्या? हम वीक होते हुए चले जाएंगे। क्यों? हमें तो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा, हमारा तो सारा न्यूट्रिशन कौन ले रहा है? ये एस्केरिस लिए जा रहा है। तो ये बात याद रखना एस्केरिस में। तो ये होता कैसे है? पहली बात तो होता कैसे है? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड मतलब कॉमन राउंड वॉर्म है, ब्लॉकेज कर देता है ना, और एनीमिया भी हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, क्योंकि सारा खारा होता है ये। ठीक है, ब्लीडिंग भी होती रहती है, सिर में दर्द होएगा हमें, ये सब चीज़। अब ये फैलता कैसे है? मानो कंटामिनेटेड, मानो कि अगर ये पोटी मतलब सब्जी वगैरह पे लग गई तो उसमें आ गया, फ्रूट्स में, वाटर में, क्योंकि इसका जो पैरासाइट होता है इन्फेक्टेड पर्सन के किस में बताया मैंने? पोटी में, उसके थ्रू होता है। तो इस तरीके से ये बच्चे फैल रहा होता है। तो देखो, एग और एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसिस, समझ में आया? तो ये कंटामिनेटेड फूड, वेजिटेबल, इनके थ्रू फैल रहा होता है। तो ये क्या था आपका? नॉर्मल एस्केरिस, समझ में आया? तो एस्केरिस होता कैसे है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी ग्रो कर रहा होता है, और ये होता क्या है? जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी पोटी के अंदर होता है, और पोटी से वो पानी में या खाने में मिक्स हो गया, देन ये आगे फैल रहा होता है। इतनी बात क्लियर हुई? इसके बाद आता है आपका एलिफेंटियासिस। अब ये एक और करेंगे डिसीज, फिर स्टॉप कर देंगे लेक्चर को। तो देखो, अब क्या आती है आपकी? एलिफेंटियासिस आती है। नेक्स्ट क्या आती है आपकी? एलिफेंटियासिस। देखो, एलिफेंटियासिस, इसको हम लोग नॉर्मल हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथी पैर भी बोलते हैं। इसको हम लोग नॉर्मल हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? हाथी पैर भी बोलते हैं, हाथी पाँव भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलेरियासिस भी बोल रहे होते हैं। दोनों नाम है, एलिफेंटियासिस या इसको फिलेरियासिस। याद में दिख रहा है आपको? इसका देखो, ये नीचे का पार्ट हाथी के पैर जैसा हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाथी पाँव भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? हाथी पाँव भी बोल रहे होते हैं। ये कैसे फैलता है? ये एक वेक्टर के थ्रू। वेक्टर क्या होता है? जो कि बीमारी को फैलाने में मदद कर रहा होता है। जैसे अभी मैं मक्खी वगैरह बता रही थी ना, ये वेक्टर का ही तो काम कर रही होती है, मतलब बीमारी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट जा रही है। और कौन से वेक्टर है इसमें? मच्छर। और मच्छर भी कौन सा? फीमेल क्यूलेक्स। कौन सा मच्छर है इसके अंदर? आपका फीमेल क्यूलेक्स फ्लाई। ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स फ्लाई। और ये बात याद रखना, ठीक है, किसके कारण हो रहा है? फीमेल क्यूलेक्स फ्लाई की वजह से हो रहा होता है। ठीक है,
तो ये किसके कारण हो रहा होता है, तो नाम देख लो इसमें, ये हो रहा होता है, ये दे फिलेरियसिस, मतलब देखो वुचेरिया, वुचेरिया कौन सी है, देखो नाम इसको बड़ा कर देते हैं, तो देखो नाम में देखो किसके कारण हो रही है, वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई या मलाई, है ना, ब्रैंकोफ्टाई और मलाई, इसके कारण हो रहा होता है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का हेलमिंथिक है, राउंड वॉर्म है ना, को स्लोवली ये कर, देखो फैल तो किसके कारण रहा होता है, इस विचेरिया ब्रैंकोफ्टाई और मलाई के कारण, लेकिन फैलाने में मदद कौन कर रहा होता है, एक वेक्टर, और उस वेक्टर का नाम क्या होता है, फीमेल क्यूलेक्स। ठीक है, ये रही देखो फीमेल क्यूलेक्स, मच्छर के थ्रू ये फैल रहा होता है। ठीक है, ये रहा देखो, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंटियसिस को फ्लैरिल वॉर्म बोलते हैं। ये क्या करता है, लोअर बॉडी की जो लिम्फ वेसल्स होती है हमारी, उनको ब्लॉक कर देता है। कैसे ब्लॉक कर देता है, देखो नॉर्मली क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। अब ब्लड देखो ध्यान से सुनना, जो ब्लड वेसल है कंसेप्ट समझना, इनमें से क्या होता है, फ्लूइड निकलता है, फिर वो इस ब्लड वेसल में जाता है ना, और ये आपस में कनेक्टेड ही होती है एक तरीके से। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ से ये यहाँ गया, है ना, फिर यहाँ पर ये जैसे फ्लूइड निकला, यहाँ से ये लिम्फ है जो दोबारा ब्लड वेसल में ऐसे आ गया, तो इस तरीके से मूवमेंट होती रहती है हमारी बॉडी में। लेकिन जब इस वॉर्म का अटैक हो जाता है हमारे ऊपर, ठीक है, तो ये जो विचोरिया है ये आकर के हमारे, मैंने भी बताया, लोअर बॉडी की लिम्फ वेसल को ब्लॉक करता है। मानो यहाँ पर ये आकर के बैठ गया, ठीक है, अब ये लिम्फ जो यहाँ से आया इधर जाना था, ये तो जा ही नहीं पाया। लिम्फ क्या होगा, इसी पार्ट में, है ना, इकट्ठा होता रहेगा लिम्फ वेसल में, तो एक टाइम इतना होगा, ये इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो ये आगे तो जा नहीं रहा, तो ये क्या करेगा, इकट्ठा हो रहा है, मतलब लिम्फ वेसल को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि ये जो लिम्फ वेसल है बच्चे, ये सूज जाएगी, स्वेल हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे देखो स्वेल हो गई। ठीक है, स्वेल हो गई तो सूज गई, मतलब लोअर बॉडी पार्ट क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, जिसके कारण देखो मेल का, अब देखो मेल का ये यहाँ पर इसकी इमेज देखो, देखो इकट्ठा हो गया, तो मेल का देखो स्क्रोटम भी स्वेल कर गया, पेनिस भी इसका क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, मतलब लोअर बॉडी पार्ट को में क्या हो जाएगी, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, मतलब लोअर पार्ट पूरे तरीके से स्वेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिम्फ है जो लिम्फ वेसल में मूव ही नहीं कर पाया, ब्लड वेसल में लिम्फ इकट्ठा हो गया, जिसके कारण लिम्फेटिक वेसल सूज गई। और ये सब हुआ किसके कारण, एक मच्छर के कारण, क्यूलेक्स मॉस्किटो, है ना, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है ये बच्चे, जिसके कारण ये हुआ। ठीक है, इसके कारण ये हुआ, तो इसको फैल, और ये हुआ किसके कारण था, ये हाथी पैर विचोरिया वॉर्म के कारण, है ना, विचोरिया ब्रोंकोफ्टाई के कारण या मलाई के कारण, लेकिन फैलाने वाला एजेंट कौन था, ये मच्छर था। इसीलिए बच्चे बोलते हैं अपने आसपास मच्छरों को नहीं रहने देना है। देखो किस तरीके का मच्छर कब आपकी बॉडी के ऊपर अटैक कर दे तो जिंदगी भर भोगने वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो ये थी आपकी, तो याद रखना एलिफेंटियासिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलेरियासिस, फिलेरियल वॉर्म, ये दोनों है, ये है क्या, हेलमिंथिक डिसीज है। ठीक है, ये क्या करती है, इन्फ्लामेशन कर देती है हमारे, और ये बहुत सालों तक रहता है, ये जो हेलमिंथिक है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है बच्चे, लोअर बॉडी पार्ट इसके कारण क्या होता है, स्वेल हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्वेल हो जाता है, लोअर बॉडी पार्ट है जो, वो क्या करता है, स्वेल कर जाता है। ठीक है, हमारे लिम्फ ये क्या होता है, हमारे लिम्फ पर क्या होता है, इकट्ठा होता जाता है ना, और ये हमारे पैर की नलियों में एक तरीके से फंस जाता है, जिससे पैर सूज जाता है, जो अभी मैंने आपको कॉमन प्रोसीजर बताया आपको। तो ये थी आपकी क्या थी, हेलमिंथिक डिसीज, जिसमें मैंने देखो हर किसी को आपको ये याद करना है कि पॉजिटिव एजेंट क्या है, फिर सिम्टम क्या नजर आएंगे, किस पार्ट को ये अफेक्ट कर रहे होते हैं और कैसे ये फैल रहे होते हैं। तो एस्केरिस था, नॉर्मल राउंड वॉर्म था, स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैक करा। एलिफेंटियासिस क्या करता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इस वेक्टर के थ्रू फैल रहा होता है। ठीक है, ये क्या करता है, लोअर बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट कर देता है, मतलब लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ वाला इकट्ठा होता रहता है, लिम्फेटिक वेसल सूज जाती है, जिसके कारण स्क्रोटम, पेनिस, है ना, ये सब सूज जाते हैं, मतलब लोअर बॉडी पार्ट में दिक्कत आ गई, इसको बोलते हैं ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़। तो समझ में आया, तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आज आपकी देखो पूरी डिसीज़ में मैंने आपको बैक्टीरियल भी पूरी करवा दी, वायरल भी करवा दी, फंगल भी, हेलमिंथिक भी। अब बच गई आपकी ओनली प्रोटोजोवन डिसीज़, जिसके अंदर हम दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मलेरिया और दूसरा पढ़ेंगे अमोएबियासिस। देन आपका ये चैप्टर है फिनिश। तो कल के लेक्चर में आपका ये चैप्टर हो जाएगा बच्चे फिनिश। यहाँ तक NCERT पढ़ के रखना, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना।
ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। देखो पूरी हो गई है, क्योंकि देखो वायरल में आपकी एनसीईआरटी ने कॉमन कोल्ड दे रखा है और एचआईवी हो गया कंप्लीट, फंगल में रिंगवॉर्म दे रखा है, हेलमिंथिक में एस्केरिस और फिलेरियसिस ये 2 दे रखे हैं, ये भी मैंने करवा दिए। बैक्टीरियल डिसीज बता दी, टाइफाइड और निमोनिया। अब बच गई सिर्फ प्रोटोजोवन। प्रोटोजोवन में आती है आपकी मलेरिया, जिसमें पूरी लाइफ साइकिल कल बताऊंगी, और अमोबियासिस। ठीक है, 2 बच गई हैं, बस ये कल खत्म हो जाएगा, देन आपका चैप्टर है फिनिश। ठीक है बच्चे, तो डेली की वीडियो को डेली सुनो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। तो ठीक है बच्चे, अब हम ओवर करते हैं लेक्चर को। थैंक यू।